सुबह का टाइम है। सुबह का सारा काम करने के बाद मैं तैयार हो गई थी। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, मेरा बेटा के स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया है। सुबह से उठ के जो भी काम था ना, नाश्ता टिफिन वगैरह बनाना पूरा बना ली थी। और बगल वाली जो दीदी है ना, वो भी तैयार होकर आ गई थी। बाबू तैयार हुआ कि नहीं करके। तो यहाँ दीदी से कुछ बातें हो रही थी। उसके बाद बाबू का ना पैसा देख रहा था कि उसको 5 या 10 रुपये हाथ में पकड़ा, उसके बाद ही स्कूल जाता है। उसके बाद वो ना रोटी खा ही नहीं रहा था, तो उसको मैं घुमा घुमा के खिला ले रही थी, क्योंकि उसको 11 बजे लंच होता है और घर आते 12 बज जाते हैं। तो वो जितना खाना था उतना खा लिया था। तो थोड़ा सा टाइम बचा था ना, तो मैं बिस्तर वगैरह को मोड़ ले रही थी, क्योंकि सारा काम थोड़ा सा करके जाओ ना, आने के बाद थोड़ा काम कम होता है और वापस से लेने भी जाना पड़ता है ना। तो सारा हो गया था, बाबू का टाइम भी हो गया था। सारा काम होने के बाद ना बाबू को पहना दे रही थी जूता। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, कि मैं सुबह से कूलर चला रही थी। और बाबू देखिए पीठ में आने के लिए कितना खुश होता है। तो इसको मैं इस तरह से बांध के लेती हूँ। जो मेरे पहले का ब्लॉग देखे उनको पता होगा। तो बाबू पीठ में मतलब कि बांध के लेती हूँ ना, तो जल्दी पहुँच जाते हैं और चलने में भी आसानी होती है। बैग भी पकड़ना होता है, तो इस तरह से करके बांध लेती हूँ मैं बाबू को। और बाबू काफ़ी ज़्यादा स्कूल के नाम से ना वो पीठ पे ही बैठ के जाता है, क्योंकि इसके पापा नहीं रहते घर पे, आप सभी को पता है। वो ड्यूटी के चक्कर में बाहर रहते हैं, वो जॉब करते हैं, इसीलिए वहीं रहते हैं। तो इधर दीदी अपना दर्पण देख रही थी, क्योंकि उसको देखना था कि मैं साड़ी पहनी ठीक से नहीं। और दीदी इधर दर्पण देखते हुए निकल गई थी, और मैं बाबू के लिए पैसा वगैरह पकड़ के निकलती हूँ। इसमें मोबाइल चाबी पकड़ के जाती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं बाबू को बांध ली थी ना, तो दीदी घर को ताला लगा दी थी। और बाबू रास्ते में जो सिक्का पकड़ा था ना, उसको गिरा दिया था। तो दीदी ये बोल रही थी कि दीदी अब तेरी मम्मी तो अब झुक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे को पेट में उठाई है। और तो दीदी उठा दी थी पैसा को, और दीदी ही पकड़ देती है। जितने दूर तक हम लोग साथ में जाते हैं ना, तब तक बाबू का बैग को दीदी ही पकड़ देती है। और हम लोग निकल गए थे घर से। तो मतलब कि दीदी का भी रोड अलग करता है, क्योंकि वो बस में जाती है और हम लोग तो पास में ही जाते हैं स्कूल। तो रोड में इतना अच्छा मतलब कि हरियाली है ना, अच्छा भी लगता है। और बाबू को स्कूल छोड़ के आने के बाद कल जो मैं चावल पिसवाने के लिए छोड़ी थी ना, उसको आटा पिस गया था, तो मैं लेके आ गई थी चावल का आटा। आने के बाद इसको किचन में रख दी थी, पैर हाथ धो ली थी। और ना इधर जो भी सामान फैला रहता है उसको समेटते जाना पड़ता है, क्योंकि घर का काम ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी करो तो ही ठीक रहता है। और वापस से बाबू को भी लेने जाना रहता है। तो इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। कल जो मैं कोनार भाजी तोड़ी थी ना, वही भाजी है। और उसी को बनाऊंगी आलू प्याज टमाटर के साथ जो। और सुबह से जो बर्तन धोई थी ना, उसको मैं जमा दे रही हूँ। हम लोग रहते तो दो माँ बेटा, लेकिन चम्मच मेरा इतना सारा निकल जाता है ना। सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैं नहा के आ गई थी। और वो नहाते नहाते ना मुझे इतना ज़्यादा प्यास लग गया था ना, मैं पानी पीने लग गई थी। और अभी टाइम भी हो गया था मेरे बेटा को लेने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना घर का पूरा, और उसके बाद जाना भी पड़ता है बाबू को लेने। तो इधर मैं ना मतलब कि कंघी वगैरह करने से पहले ना पोंछ ले रही थी बाल को, और चेंज कर ली थी कपड़ा। और अभी मैं कंघी नहीं करूँगी, बस बाल को ऐसे ही क्लेचर लगा के चली जाऊँगी। तो थोड़ा सा तैयार हो गई थी, सिंदूर बिंदी वगैरह लगा ले रही थी, क्योंकि ये सब करके जाना ज़रूरी रहता है। तो बाल को थोड़ा सा ऐसे झटक दी थी, ताकि पानी जो गिर रहा है ना वो अच्छे से गिर जाए। उसके बाद ले ली थी एक दुपट्टा। और बाबू के लिए ना दो से मतलब कि दो सिक्का ली थी, एक 5 का एक 10 का। बस इतना ही पैसा लेके, छाता लेके मैं निकल गई थी। बाबू के लिए बांधने के लिए कपड़ा लेके निकल गई थी स्कूल, बाबू को लेने। और काफ़ी ज़्यादा धूप था। और घर के बगल में ही नहीं, आप देख सकते हैं, जहाँ मैं कल कोयनार भाजी तोड़ रही थी वहाँ पानी दिखा था ना, उसी में रोपा लगाने के लिए खेत को पूरा तैयार किया गया है। और ये दूर जैसे दिख रहा है, देख सकते हैं, चाय या कॉफ़ी जैसा। और मैं चलते चलते निकल गई थी, काफ़ी ज़्यादा धूप था। और बाबू को लेके ना आ गई थी मैं 12 से 15 मिनट में घर। और बाबू देखिए आते ही ना हमेशा ताला खोलने के लिए जिद करता है, तो मैं थोड़ी देर उसको पकड़ा देती हूँ, गर्मी भी इतना रहता है। उसके बाद जैसे अंदर आया ना, वैसे ही वो पानी पीने लग गया था, इतना ज़्यादा उसको प्यास लगा था। तो वो मैं निकाल के देती हूँ ना, तो नहीं पीता, वो खुद से निकाल के पी लेता है। और पानी पीने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग दोनों माँ बेटा खाना निकालने लगे, क्योंकि मुझे लगी थी जोर की भूख, क्योंकि मैं सुबह थोड़ा सी नाश्ता की थी। तो आज बनाई थी मैं ये दाल फ्राई, और साथ में कोयनार भाजी, आलू और प्याज की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन अच्छी लगती है। और ये अचार रख ली थी आम का। और मैं पानी बड़े वाले गिलास में भर के ले रही थी, मुझे भी प्यास लगी थी, लेकिन अभी पानी नहीं पीऊँगी, खाना खाने के बाद पीऊँगी। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो खाना वाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी आधा 1 घंटा के लिए। और बाहर जब उठ के देखी ना, तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था ना, और बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी। और बाबू छाता लेके खेलने लग गया था इस तरह से। जब भी बारिश होती ना, छाता लेके गोल गोल घुमाते रहते। उसको बोलो मत भीगो बेटा, तो भी सुनता नहीं, उसको अच्छा लगता है बारिश होती है तो ये देखिए बारिश होने लगी थी, और शाम का समय हो गया था, और ऐसे लग रहा था कि एकदम रात होने वाली है। 4 से 5 बजा था, और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मेरे यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। तो हम लोग का दिन भर कुछ ऐसे ही निकलता है माँ बेटे के साथ, और दोनों मस्ती करते रहते हैं, दोनों बिजी ही हो जाते हैं। और बाबू जब बारिश हो रही थी ना, ये पोर्च जो है ना, यहाँ पे साइकिल चलाने लग गया था। और वो ऊपर जाने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मैं ऊपर नहीं ली, क्योंकि बारिश हो रही थी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।